दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसी जनजाति मौजूद है जिन्हें प्रकृति के बीच बिना किसी सुख सुविधा के रहने में अलग ही मज़ा आता है। इन जनजातियों के रहने का ढंग इतना ज़्यादा अलग है कि ऐसा महसूस होता है कि ये किसी और ही दुनिया के जीव हैं। अब भला आप खुद ही सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति पर थूक दिया जाए तो वो इसे अपमान समझेगा, लेकिन अफ्रीका में रहने वाले मसाई जनजाति के लोग इसे आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी और भी कई सारी जनजातियां मौजूद हैं जो जंगली और खुखार जानवरों से भी ज़्यादा खतरनाक हैं और इनके नज़दीक जाना यानी कि अपनी मौत को बुलावा देने के बराबर है। अब ये जनजाति कौन सी है और किस तरह अपना जीवन बिताते हैं, चलिए जानते हैं। मसाई ट्राइब्स। सबसे पहले बात करते हैं अफ्रीका के तंजानिया में रहने वाली मसाई जनजाति के बारे में। ये जनजाति पिछले 5000 साल से पुराने तौर तरीके के साथ रह रही है। यहाँ रहने वाले लोगों का मुख्य पेशा गायों को पालना है और इसी के इर्द गिर्द इनकी अर्थव्यवस्था घूमती है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी चुनौती है जंगली जानवर, जो इनके द्वारा पाली गई गायों पर हमला करने से पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन मसाई जनजाति के लोग भी जानवरों से बिल्कुल कम नहीं हैं, जो अपनी गायों को बचाने के लिए शेर और चीते जैसे खूंखार जानवरों से लड़ते हैं, और वो भी बिना किसी हथियार के। लेकिन इन लोगों के लिए ये तो रोज का काम है, जिन्हें इस बात से रत्ती भर भी डर नहीं लगता है कि सामने वाला जानवर इनका क्या कर सकता है। इन्हें तो बस इतना पता है कि इनकी अर्थव्यवस्था गायों पर निर्भर करती है और उन्हें सुरक्षित रखना इनका सबसे बड़ा फर्ज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मसाई जनजाति के लोग फालतू में शेर और चीते जैसे जानवरों को मारते हैं। उल्टा ये लोग तो शिकारियों से इनकी रक्षा भी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इन जानवरों की संख्या शिकारियों की वजह से कम होती जा रही है, जिसे संतुलित करके रखना इस समय बहुत जरूरी हो गया है। वैसे इनकी बहादुरी के साथ साथ इनकी अजीब रीति रिवाज लोगों को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। इस जनजाति में जब किसी लड़की की शादी होती है तो विदाई के समय उसके ऊपर थूका जाता है, ताकि लड़की के परिवार का आशीर्वाद हमेशा उस पर बना रहे और वो खुशहाल जिंदगी में आगे बढ़ सके। कोरुबू ट्राइब्स। अब बात करते हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट में रहने वाले कोरुबू ट्राइब के बारे में, जो कि आपको पेरू और ब्राज़ील के बॉर्डर के पास देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, इस जनजाति के लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए काफ़ी बड़े क्लब का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इन्हें क्लब मैन के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि इस जनजाति के पास रहने वाले भी कुछ जाति हैं जो बाहर की दुनिया से काफ़ी मिलती जुलती है, लेकिन कोरुबू ट्राइब के लोग किसी के साथ भी मिलना पसंद नहीं करते। इन्हें हमेशा से अलग रहना अच्छा लगता है और इसीलिए आसपास की जितनी भी जनजातियां हैं वो इन्हें काफ़ी अजीब समझती हैं। साल 1998 में 2 लोग जंगल के अंदर गए। उनमें से एक बीमार पड़ गया, जिसे तुरंत हॉस्पिटल में लाना पड़ा, और उसने जंगल के अपने पूरे एक्सपीरियंस के बारे में बताया। तो उसकी बातों के दौरान उसने इस कोरुबू ट्राइब के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया है। उसका कहना था कि इन लोगों को बाहर से आए लोगों के साथ घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर ये चाहे तो सामने वालों पर हमला भी कर सकते हैं, और बाहरी आदमी जंगल में ना आए, इसीलिए लोग तीर धनुष का इस्तेमाल भी करते हैं। काबा हिवा ट्राइब। आइए अब आपको अमेजन के जंगल में रहने वाले काबा हिवा ट्राइब के बारे में बताते हैं। ब्राज़ील की अथॉरिटी के अनुसार इस जनजाति में करीब 50 लोग रहते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि आने वाले समय में ये जनजाति विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि इस जनजाति के लोग अपने बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं, और इनका ऐसा करने की सबसे बड़ी वजह जरूरी चीज़ों की कमी है। इन जनजाति के लोगों को ये बात बड़े अच्छे से पता है कि आज नहीं तो कल लकड़ियाँ काटने वाले आएंगे और यहाँ के लकड़ियाँ काट कर ले जाएंगे, और उनके साथ ऐसा होता भी रहा है। जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर कई सारी लकड़ियाँ काटी जाती है। इससे इन्हें हमेशा अपना घर बदलने की ज़रूरत होती है। कई बार तो ये इस चीज़ का विरोध करते हैं, लेकिन इन्हें पता है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए अभी इन लोगों ने एग्रीकल्चर पर डिपेंड होना छोड़ दिया है। अब इन लोगों ने हंटिंग और फिशिंग जैसी चीज़ों को अपना जीने का सहारा बना लिया है, और इन्हें पता है कि आने वाली पीढ़ी को नई तरह की ज़िंदगी के साथ पालना बहुत कठिन हो जाएगा। इसीलिए अब ये लोग बच्चे नहीं पैदा करते हैं, जिससे ये तो साफ है कि आने वाली कुछ दिनों में ये जनजाति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। आबा ट्राइब्स। अमेजन रेन फॉरेस्ट की सबसे खतरनाक जनजाति की बात आती है तो उसमें सबसे पहला नाम है आबा ट्राइब्स का। इस जनजाति के लोगों के पास अच्छी खासी जमीन है, और इस जनजाति में करीब 350 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, और एक खतरनाक भी बहुत होते हैं। लेकिन अब आपको ये बात अच्छे से पता है
कि इंसान चाहे जितना भी खतरनाक क्यों न हो, सत्ता की ताकत के आगे किसी की नहीं चलती है। और जंगल की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, जिसकी असल वजह है कि जिस जगह आवर ट्राइब के लोग रहते हैं वहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में लोहा पाया गया है। सरकार इसे खोद कर निकालना चाहती है और इसी के चक्कर में लगातार यहाँ के पेड़ काटे जा रहे हैं। यहाँ रहने वाले आवर ट्राइब्स को भगाया जा रहा है। 2014 में ब्राज़ील के गवर्नमेंट ने आर्मी के लोगों को पूरी हथियार सहित वहाँ भेजा, जिसमें बुलडोजर और हेलीकॉप्टर भी शामिल थे, ताकि यहाँ रहने वाले आवर ट्राइब्स के लोगों को यहाँ से हटाया जा सके। इस ऑपरेशन को ब्राज़ील का सबसे बड़ा ऑपरेशन के तौर पर जाना जाता है, जिसमें न सिर्फ इस जनजाति के लोगों को नुकसान हुआ, बल्कि इन लोगों ने आर्मी के जवानों को भी अपने हथियार से घायल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ ऐसी खतरनाक जनजातियाँ जो आज खतरे में हैं, और इसलिए अगर मौका मिलता है तो ये दूसरों पर भी खतरा पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। बाकी आपको उनके बारे में क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।